Hello everyone, I am Rasmi Sharma, Assistant Professor in Physics from Government TCL PG College, जांजगीर। आज हम बीएससी फाइनल क्लास के फिज़िक्स सब्जेक्ट के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक का नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मैटर। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे कि मेटल जो है किन किन प्रॉपर्टीज़ को ओबे करता है। जैसा हम पहला देखते हैं कि मेटल ओबे ओम्स लॉ, मेटल जो है ओम्स लॉ को ओबे करता है। दूसरी जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो देखते हैं कि मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसके आगे मेटल ओबे करता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। इसके बाद जो रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जिसको शो किया जा सकता है रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जहाँ पर रो जो है रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। इसके आगे लो टेम्परेचर पर मेटल का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिफ्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जिसको शो किया जा सकता है रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 5, जहाँ रो जो है रेजिस्टेंस को शो कर रहा है और टी जो है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। नेक्स्ट जो है आपका प्रॉपर्टी के अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, जहाँ पर के जो है थर्मल कंडक्शन को शो कर रहा है और सिग्मा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को। और ये जो के बाय सिग्मा का रेशियो है, मतलब रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्शन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जहाँ पर टी शो कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो है सारी जो है मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मेटल की प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल के बारे में। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल है ये सेमीकंडक्टर फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन से पहले जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है उसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, उसके बाद दो फिजिस्ट जो ड्रूड एंड लॉरेंज के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल की थ्योरी को समझाया गया और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसे ड्रूड मॉडल के द्वारा जो है प्रपोज किया गया है 1900 में पॉल ड्रूड के द्वारा। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ को बताया है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन क्या होता है मटेरियल में, स्पेशली जो है मेटल में। तो सबसे पहले इसको दिया गया है ड्रूड मॉडल के द्वारा 1900 में, पूरा नाम पॉल ड्रूड, और ये इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन है स्पेशली मेटल में उसको एक्सप्लेन किए। उसके बाद इस मॉडल को एक्सटेंड किया गया है 1905 में हेनरिक लॉरेंज के द्वारा। फिर बाद में इसका कंबाइन फॉर्म में नाम दिया गया है इस मॉडल का ड्रूड एंड लॉरेंज मॉडल। अब ये जो मॉडल का नाम ड्रूड और लॉरेंज थ्योरी या ड्रूड और लॉरेंज थ्योरी ड्रूड एंड लॉरेंज मॉडल रखने के बाद इनके द्वारा कुछ पोस्टुलेट दिए गए। तो इनके जो पोस्टुलेट या एजप्शन थे वो इस तरह। तो हम बात करते हैं पहला जो एजप्शन है उसके बारे में। पहला एजप्शन ये बताता है कि मेटल पजेस फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि मेटल में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है, मतलब कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे काम करता है, इसलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाता है। ये एटम से इजीली सेपरेट हो जाते हैं एंड फ्रीली मूव करने लगते हैं पूरे एंटायर सरफेस में, सबस्टेंस में। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करते हैं मेटल, जिसमें सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहें तो किस तरह से होगा, 2, 8 एंड 1। तो ये जो 2 और 8 है ये फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 8 = हो रहा है आपका 10 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लोजली बाउंड होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सिस्टम बनाते हैं और कम्प्लीटली पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियस के साथ जो है काफ़ी टाइटली बंधा होता है, इसलिए इसे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी कहा जा सकता है। जबकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन माना गया है, वो जो है लूजली बाउंड होता है, मतलब वहाँ पर कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इसलिए इसे फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो हम यहाँ पर देखें कि पहला जो पोस्टुलेट है जो बता रहा है मेटल कैन पजेस फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं और किस तरह से न्यूक्लियस से ईज़िली रिमूव हो जाते हैं, कि वो कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, या किस तरह से वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम काम करता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर क्रिस्टल कंसिडर किया गया है, मतलब क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में बहुत सारे एटम होंगे, तो जब किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो दो एटम के ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं मतलब ओवरलैप करते हैं। तो इंटरेक्शन या ओवरलैप के दौरान ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, या पॉजिटिव चार्ज आयन के लास्ट ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ से रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उस ओवरलैपिंग या इंटरेक्शन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन वहाँ लोकलाइज्ड नहीं हो पाता है, और इस वजह से पूरे सिस्टम में मीन्स मेटल में एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन ये काम करता है और एक सर्टेन एनर्जी के साथ मूव करता है वन एंड से दूसरे एंड। तो इस तरह से जो है सेकंड पोस्टुलेट में हम देखें कि किस तरह से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, उसमें एटम्स होते हैं और एटम्स के बीच किस तरह से ओवरलैपिंग या इंटरेक्शन होता है, और क्यों जो है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज्ड नहीं हो पाता है। अब आगे चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट की ओर, और हम थर्ड एजम्पशन में देखते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या उसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहा जा सकता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उसमें एक एनर्जी काम करती है जो कि थ्रू आउट एटम या थ्रू आउट मेटल या थ्रू आउट मटेरियल भी कह सकते हैं, वो जो है एनर्जी कांस्टेंट होती है। एंड यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करती है, मतलब कांस्टेंट एनर्जी है, इसलिए यहाँ पर कोई एनर्जी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा लूज़ नहीं किया जा रहा है जब वो मूव होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड।
इसके बाद हम आगे जो है फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। और फोर्थ पोस्टुलेट में ये देखते हैं कि किस तरह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन जो है वो रैंडम होता है और वो किस तरह से बिहेव करते हैं लाइक अ गैस मॉलिक्यूल पार्टिकल, और इनका नाम दिया गया है इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। तो उसके लिए हम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन लेते हैं और मानते हैं कि उसके चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के डिफरेंट ऑर्बिट में या लास्ट ऑर्बिट में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वो रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। बट एटम बहुत सारे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं लाइक अ रैंडम गैस मॉलिक्यूल या गैस पार्टिकल की तरह, जैसे किसी गैस कंटेनर में रखे होते हैं और रैंडमली मूव करते हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। इसका मतलब ये है कि इस मेटल में बहुत सारे एटम हैं और इसलिए एटम में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बहुत होती है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और इस वजह से ये बिहेव करते हैं गैस मॉलिक्यूल की तरह या गैस मॉलिक्यूल पार्टिकल की तरह, और इसलिए इनका नाम दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस। तो इस पोस्टुलेट में हम ये देख लिए कि किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो रैंडम होता है और ये बिहेव करता है लाइक अ गैस मॉलिक्यूल पार्टिकल की तरह। इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस या एक मेटल के अंदर है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन एक मेटल के अंदर है तो एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के अंदर है तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी के साथ बंधा होता है। तो उस पॉजिटिवली चार्ज आयन से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर बांध कर रखता है। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स है उसे नेगलेक्ट किया है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं, इसलिए जो रिपल्सिव फोर्स है जो होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, उसको नेगलेक्ट किया गया है। अब इसी एजप्शन को आगे बढ़ाते हुए हम सिक्स एजप्शन के बारे में बात करते हैं और उसमें देखते हैं कि अगर किसी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह से उस मेटल के सरफेस में मूव होता है और रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको मेटल से बाहर नहीं आने देता। तो हम देखते हैं सिक्स पोस्टुलेट में कि ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ पाता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस में फ्री तो है बट बाहर नहीं आ पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो हमने कभी नहीं सुना कि किसी रूम टेम्परेचर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जाए। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी पोटेंशियल के साथ मेटल के सरफेस के अंदर मूव करता है, या फिर कहा जा सकता है कि ये मूव करने के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास एक पोटेंशियल है, मतलब सपोज़ हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है और इसके बाहर भी एक पोटेंशियल है, मतलब जो मेटल का सरफेस एक पोटेंशियल है और जो मेटल का सरफेस है मान लेते हैं उसके पोटेंशियल को 1 माना जा रहा है या 1 से हम डिनोट कर सकते हैं। अब जो सरफेस के बाहर का पोटेंशियल है उसे 2 से डिनोट किया गया है। तो ये जो पोटेंशियल 2 है पोटेंशियल 1 से बहुत ही ज़्यादा है, इतना अधिक है कि इलेक्ट्रॉन इससे ओवरकम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इन बाउंड्री के बीच में रेस्ट्रिक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि बाउंड्रीज पोटेंशियल का एक ऐसा साइट है जो कि हाई पोटेंशियल से रिक्वायर किया गया है, मतलब हाई पोटेंशियल से मिलकर बना होता है। अब ये जो लास्ट पोस्टुलेट है, अगर इसको हम किसी डायग्राम की सहायता से समझाना चाहे तो वो इस प्रकार होता है
फिगर शो किया गया है यहाँ पे। तो फिगर या डायग्राम में हम देखते हैं कि पोटेंशियल को शो किया गया है V से, और पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट पे या लो पोटेंशियल पे है या लेस पोटेंशियल पे है इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल है। उसके बाद यहाँ पर जो बाउंड्रीज भी शो कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ई सबस्क्रिप्ट एस शो किया गया है जो सरफेस का पोटेंशियल है, और एक ऐसा पोटेंशियल है कि अगर इलेक्ट्रॉन इसे क्रॉस कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर लेता है तो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल एक बैरियर की तरह काम कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन को रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मेटल सरफेस से बाहर नहीं आने देता। और इस तरह से एक फिज़िकल मॉडल तैयार कर सकते हैं जिसे कहा जा सकता है पोटेंशियल वेल या पोटेंशियल बॉक्स, या इस पोटेंशियल बॉक्स के ग्राउंड पोटेंशियल लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड पोटेंशियल लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सरफेस का पोटेंशियल जो काफ़ी हाई है, इसे कहा जा सकता है पोटेंशियल बैरियर, जो कि हाई पोटेंशियल बैरियर को डिनोट करता है। तो इस तरह से जो है दिस आर ऑल द पोस्टुलेट विच वाज गिवन बाय लॉरेंज एंड रूट अंडर द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल। अब लॉरेंज एंड रूट के एजप्शन के बारे में बात करने के बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल पे डिपेंड है, इसके आगे हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि ये जो मॉडल है किन किन चीज़ों को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है और इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, मतलब किन किन चीज़ों को वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल के मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो मेरिट्स के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले इट इज़ यूज्ड टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बी इक्वल टू होता है आई आर, जहाँ आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन आर। अब ओम्स लॉ की वैलिडिटी क्या क्या है, तो इट इज़ वैलिड फॉर मेटल, मेटल के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर होमोजीनियस सेमीकंडक्टर, होमोजीनियस सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है, बट नॉट वैलिड फॉर इनहोमोजीनियस सेमीकंडक्टर, इनहोमोजीनियस सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। उसके बाद सेकंड जो मेरिट्स है वो ये बता रहा है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ये जो है मेटल की इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो सिग्मा इक्वल टू होता है एन ई स्क्वायर लैम्डा न्यू अपॉन 6 kT, एंड थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है के इक्वल टू 1/2 ईटा के लैम्डा न्यू। थर्ड है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेटल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है। फोर्थ वन इज़ डक्टिलिटी एंड मिलिएबिलिटी ऑफ मेटल कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल, इस मॉडल की सहायता से हम मेटल की डक्टिलिटी एंड मिलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ इट एक्सप्लेन वाइटमैन फ्रेंच लॉ, ये हम मेटल की प्रॉपर्टी में भी देख चुके हैं कि अपॉन सिग्मा जो रेशियो ऑफ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है, जिसको वाइटमैन फ्रेंच लॉ कहा गया है। तो ये वाइटमैन फ्रेंच लॉ को एक्सप्लेन कर सकता है। अब मेरिट्स देखने के बाद इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो पहला अगर हम डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं तो पहला डीमेरिट्स ये है कि ये जो है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे हम मेरिट्स के बारे में बात किए तो मेरिट्स में हमने ये देखा कि ये मेटल की इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी दोनों प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, बट डीमेरिट्स में देखते हैं कि
ये जो है सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा है ये लॉ जो है फेरोमैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके अलावा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है या एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसको भी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके बाद इट फेल्स टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल की इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड लास्ट वन इज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ये मेटल की सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आज की हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, पहला जो है कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, इसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटल के बारे में देखा और ये किस तरह से जो है इसको ड्रूड एंड लॉरेंज के द्वारा सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया है। और उसकी बेसिक्स देखें कि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो है कंडक्शन मेटल में किस तरह से होता है और उसके अलग अलग एजप्शन से फ्री इलेक्ट्रॉन को समझाया गया है। उसके बाद बेसिक थ्योरी पढ़ने के बाद हम आगे देखे हैं कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशन इक्वेशन ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन के बारे में। उसके बाद उसकी डेंसिटी और उसके फर्मी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।